हटा दे पहला और वापस लगा। अब हटा, काफी इजी वे में हुआ। अब लग हटा, थोड़ा हार्ड था। तो तीनों ऑब्जर्वेशन क्या रहे अपने शब्दों में बोल। कब फोर्स ज्यादा कब कम? जब स्टील का स्केल उसके बीच में था तो हार्ड लग रहा था। पेपर था तो इजीली आ रहा था, और कुछ नहीं था, सिर्फ एयर थी तो मीडियम। तो सब दो मैग्नेट के बीच में फोर्स सबसे कम कब? जब पेपर था उसके, और सबसे ज्यादा कब? तो स्टील थी। तो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन क्या रहा अपना, बोलो। जब बीच में कंडक्टर आएगा तब फोर्स कंडक्टर नहीं, कोई मटेरियल को मटेरियल आएगा कि जब दो मैग्नेट के बीच में मटेरियल होता है तो फोर्स चेंज होता है। तो ये वाला मटेरियल फोर्स को बढ़ा रहा था और ये वाला घटा रहा था। इसका मतलब मैं ये कहूं कि ये जो मटेरियल है मेरे हाथ में, ये मैग्नेटिक इफेक्ट को अपने में से परमिट कर रहा था। ये इसके बजाय कम कर रहा है। अरे टोटल खत्म थोड़ी ना हुआ। इसका मतलब मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने में से मैग्नेटिक इफेक्ट को निकलने दे रहा है या कम दे रहा है या ज्यादा बढ़ा रहा है। तो मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो दो मैग्नेट के बीच के फोर्स को अफेक्ट करे उसको कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो तुम्हारे हिसाब से किसकी परमिएबिलिटी ज्यादा है, आयरन की या कागज की? आयरन की। बात समझ में? तो चैप्टर अपना चल कौन सा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अपन ने समझा मैग्नेट। चार्ज क्यों नहीं भैया? जान का खतरा है। अब भाई दो चार्ज अगर 5-5 कूलम में लाके रखूं तो झटके लगेंगे। तो जो इफेक्ट मैग्नेट का है वही इफेक्ट चार्ज का होगा। तो दो मैग्नेट के बीच में मटेरियल डालने पर फोर्स चेंज होता है, दो चार्ज के बीच में भी मटेरियल आने पर फोर्स चेंज होगा। मैग्नेट के केस में मीडियम की ये प्रॉपर्टी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। बात क्लियर? समझ में आया?